आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान झा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 रूपनगर में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को भारत देश के सर्व प्रमुख चक्रों में से एक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा सर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने भारत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि मंजिलों की ऊंच नीच से जो कभी ना डरा, आंख मूंद कर जो रक्षा देश की करने चला, ऐसी ही एक वीरता का जिक्र मैं सुनाऊंगी, माँ भारती के लाल को समक्ष सबके लाऊंगी। हिमाचलों की वादियों का उभरा हुआ अंश था, शौर्यता से जिसने आतंक को किया विध्वंस था। देश के सम्मान में अमिट भागीदारी जिसने निभाई, माँ की आंखों का तारा वो थे पिता की परछाई। आसानियों को छोड़ दुर्लभों को जिसने चुना, हिंदुस्तान की सेवा के आगे सबको किया अनसुना। और देश के हितों में जो मोलता गया खतरा, शौर्य आभाओं से भरा था वो कैप्टन विक्रम बत्रा। माँ भादव में जब घर में किलकारी छाई, तब वीरता की मूरत उस घर में आई। अदम्य चमक फिर छा रही थी ललाट पे, मानो जगमगा गया हो मुख शौर्य और विराट से। लव कुश समान रहे दो भाई, द्वेष भावना बीच न आई। हेडमास्टर बने पिता स्कूल चलाए और माता घर को रहे बनाए। समय बीतता चला गया फिर स्नातक करने की बारी आई। विज्ञान विषय में उत्तीर्ण किया और बढ़ते चले स्वप्नों को सजाए। प्रशिक्षण पूरा कर जब भारतीय सेना में आए, वीरता शौर्यता से रहे अपनी आभा बनाए। जो देखा गया था स्वप्न बाल्यकाल का, जो पूरा होने चला था माँ भारती के लाल का। अवकाश ले जब घर लौटे थे होली के त्योहार पर, लौट गई थी रौनक, गूंज उठा था परिवार घर। जब कुछ समय रह गया था अवकाश को शेष, तभी वहाँ से आ गया बुलावे का संदेश। सुन कांप उठा था माँ का कलेजा, युद्ध में कैसे भेज दूँ मैं उसे, जिसे बरसों से प्यार में सहेजा। कि संदेश कुछ इस प्रकार था कि जब जब संकट घिर आती है देश की आन बान पर, हिंद सेना की फौज है आती आतंक के आगे सीना तान कर। पहन वर्दी निकल पड़ा वो लेकर माँ का आशीर्वाद, साथ ही वह बोल गया था कि बलिदान हमारा न होगा बर्बाद। या तो तिरंगा लहराऊंगा या तो लिपट कर आऊंगा, वचन देता हूँ मैं माता तुमको, हिंदुस्तान का परचम मैं लहराऊंगा। लड़ता रहा आतंक से वह हुआ ना कभी भयभीत, किसी ने सच ही कहा है एकता में अखंडता है, थे प्राण न्यौछावर करने वाले मीत। दुश्मन हमारे घर में बैठा आखिर उसे मंजूर कहाँ था, पर्वतों की ऊंचाई कितनी भी हो उसका हौसला मजबूर कहाँ था। घेरे रहा दुश्मनों को पीक 5140 से, थका था फिर भी उसका हौसला बुलंद था, क्योंकि चुप बैठने वाला वो हुजूर का